बच्चों नमस्कार। मैं रश्मि माथुर आज फिर आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज अपन चोलकालीन कला और साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी 2020 की बोर्ड की मुख्य परीक्षा में चोलकालीन कला और साहित्य पे एक प्रश्न आया था और ये पूरे 6 नंबर का प्रश्न आया था, इसलिए अपने को ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चोल काल मुख्य रूप से धार्मिक पुनरुत्थान का काल था। इस समय धार्मिक पुनर्जागरण हुआ। चोल काल में हमें दो प्रकार के संत देखने को मिलते हैं। एक संत तो है नयनार जो कि शैव धर्म के अनुयायी थे। इन लोगों को जो चोल काल में दक्षिण भारत में जो शैव संत थे उन्हें नयनार कहा जाता है। और दूसरे हैं आलवार जो वैष्णव यानी विष्णु के संत थे, विष्णु धर्म को मानने वाले थे, वो आलवार कहलाते हैं। तो बच्चों आपके 1 नंबर का ये प्रश्न भी आता है कि नयनार संत कौन है और आलवार संत कौन है। तो इस प्रकार दक्षिण भारत में जो शैव धर्म के अनुयायी संत थे वो नयनार संत कहलाते थे और जो वैष्णव धर्म के अनुयायी संत थे ये आलवार संत कहलाते हैं। चोल काल में क्योंकि धार्मिक दृष्टि से पुनरुत्थान का काल था, इसलिए शासकों के द्वारा कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको द्रविड़ शैली और नागर शैली के बारे में बताया था। तो दक्षिण भारत की जो स्थापत्य शैली है वो द्रविड़ शैली है। इस प्रकार चोल काल में जो मंदिर बनाए गए वो द्रविड़ शैली के अंतर्गत बनाए गए। इन जो मंदिर बनाए गए इन मंदिरों की प्रमुख विशेषता है कि विशाल वर्गाकार विमान होता था। इसके मध्य में एक विस्तृत आंगन होता था जो मंदिर होता था। मंदिर में जो है बीच में एक आंगन खुला मैदान जैसा होता था। अलंकृत गोपुरम यानी कि जो प्रवेश द्वार होते थे ये प्रवेश द्वार सुंदर से बने हुए होते थे। इसके अलावा मंडप होता था। जो ये खुला आंगन था ये यहाँ पे गर्भगृह जहां पे की मूर्ति स्थापित होती थी। गर्भगृह और खुले आंगन के बीच में ये जो है ये इस तरह से मंडप होता था। ये मंडप संयुक्त स्तंभों पे कई सारे दो स्तंभ इस पे मिलके बने हुए होते थे। ये जो है चोलकालीन मंदिरों की विशेषता थी। और फिर उसके ऊपर आपको पता है ये इस तरह से जो है गुंबद इत्यादि ऊपर ये ऊपर कम चौड़े और नीचे ज्यादा चौड़े इस तरह से होते थे। तो द्रविड़ शैली के अंतर्गत इस तरह के मंदिर उस समय बने हुए थे। इस समय के हम प्रमुख मंदिरों के बारे में देखें तो दक्षिण भारत में चोल काल में जो उस समय प्रमुख मंदिर बने उसमें सबसे पहला मंदिर है तिरुकटलाई का सुंदरेश्वर मंदिर। दूसरा जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है नर्तमलाई का विजयालय चोलेश्वर मंदिर। तीसरा राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगईकोंड चोलपुरम का जो मंदिर बनाया गया था। चौथा राजराज का बृहदेश्वर मंदिर। राजराज का जो बृहदेश्वर मंदिर है ये चोलकालीन कला या द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर में एक आयताकार प्रांगण है। आयताकार आप जानते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो दोनों ये भुजाएं 80 मीटर की हैं और ये दोनों भुजाएं जो है ये 60 मीटर इस प्रकार 60 मीटर लंबा और 80 मीटर जो है ये चौड़ा प्रांगण है। इस 160 मीटर लंबा है और 80 मीटर चौड़ा है। गर्भगृह के ऊपर जहां पे मूर्ति स्थापित है इसके ऊपर जो है 60 मीटर का एक ऊंचा विमान बना हुआ यानी कि उसकी छत जो है वो 60 मीटर ऊंची है और उसके ऊपर ये एक पिरामिड जैसा बना हुआ है। पिरामिड आपको पता है चौड़ा होता है फिर छोटा छोटा इस तरह से होता जाता है। तो ये 3.5 मीटर का जो है इस पे एक पिरामिड बना हुआ है।
गर्भगृह में यहाँ पे जो है मूर्ति जो स्थापित है वो शिव जी की स्थापित है। इस प्रकार चोल काल का राज का बृहदेश्वर मंदिर जो है वो चोलकालीन कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और इस परसी ब्राउन ने जब इस मंदिर को देखा तो उसने क्या कहा कि यह वास्तुकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रकार जो है चोल काल का चोलों ने भारत ही नहीं भारत से बाहर भी शासन किया। तो अंगकोर वाट में जो मंदिर बना है वो भी अंगकोर वाट का मंदिर भी चोलकालीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस काल में तक्षण कला यानी जो तराशने की कला है उसके भी हमें कई श्रेष्ठ उदाहरण मिले हैं। कांसे की मूर्तियां यहाँ पे हमें मिली है, जैसे कि नटराज की एक कांसे की मूर्ति चोलकालीन कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। शिव, पार्वती, स्कंद, कार्तिकेय, गणेश, इन सब की जो कांसे की मूर्तियां मिली है ये मूर्तियां भी चोलकालीन मूर्ति कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। ये मूर्ति कला भवन निर्माण कला की सहायक कला के रूप में विकसित हुई। भवन निर्माण कला की सहायक कला के रूप में यानी कि जो भवन बनाए गए, मंदिर वगैरह जो बनाए गए उनमें भी जो है इन मूर्तियों को लगाया गया और उन मंदिरों को इन मूर्तियों से सजाया गया था। इस प्रकार चोल काल में कई उत्कृष्ट मूर्तियां बनी है। चोल काल कला की दृष्टि से ही नहीं साहित्य की दृष्टि से भी स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय कई सारे साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई। चोल काल चोल शासक शिक्षा और साहित्य के संरक्षक थे। इस समय जो मुख्य भाषा प्रचलन में थी वो तमिल भाषा जो है प्रचलन में थी। तमिल के साथ में संस्कृत भाषा को भी यहाँ पे आश्रय दिया गया। मुख्यतः जो तमिल भाषा थी इस तमिल भाषा को ही राजाश्रय दिया गया था। जो राजकाज की भाषा थी वो राजाश्रय दिया गया। जो राजकाज की भाषा थी वो तमिल भाषा की थी। यह काल तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस समय मंदिर शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। मंदिरों में जो है शिक्षा दी जाती थी। कम्बन कुलोतुंग तृतीय ये जो है कम्बन जो है ये कुलोतुंग तृतीय के दरबारी था और इसने इस समय रामावतार नामक ग्रंथ की इसने रचना की थी। ये जो है कम्बन का काल विशेष रूप से चोल काल का या जो है तमिल साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके अतिरिक्त जैनगोंदा, थोड़े नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ये है जैनगोंदा। इसने कलितुंग पर्णी ग्रंथ, थोड़ा सा मुश्किल है मगर आपको ये याद हो जाएंगे। कलितुंग पर्णी इस ग्रंथ की रचना की थी। इसके अतिरिक्त नंदी का तिरुविलाई यादल पूर्णम, बुद्ध मित्र का विरासोलियम, पाबंदी का नन्नौर व्याकरण ग्रंथ, साथ ही रामानुज, यमुनाचार्य, वेंकट माधव, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने की संस्कृत भाषा में ग्रंथों की रचना की थी। तो इस प्रकार हम देखें तो चोल काल कला की दृष्टि से ही नहीं साहित्य की दृष्टि से भी परिपूर्ण शहर था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चोल काल अपने स्थानीय स्वशासन के कारण, शक्तिशाली नाविक बेड़ा या जल सेना के कारण, जो विशाल मंदिर बनाए गए, विशाल मूर्तियां जो बनाई गई, कांसे की मूर्तियां जो बनाई गई, उनके कारण, तमिल ग्रंथों के कारण आज भी प्राचीन भारतीय इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बच्चों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।